हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको अपने आप करने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको कर लिया होगा, और अगर बेटा उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, आप उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल की तरफ, और आपको अच्छे से पता ही है जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है हम उसके बाद उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। कहता है कि अगर सिक्के को एक बार टॉस किया जाता है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के लाओ। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। बाद में बोला अगर टेल आए तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लाओ। तो देखो यहाँ एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया है और उसमें हमें हेड आने और टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। तो देखो बेटा, we know that when we toss a coin once, then possible outcomes are head and tail। जब एक सिक्के को एक बार टॉस किया जाता है तो जो पॉसिबल आउटकम आते हैं वो हेड या टेल आएगा बेटा, ठीक है। तो कुल मिला के तो दो हो गए, तो देन टोटल चांस आर 2। तो टोटल चांस है 2 हो गए। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है वो हेड की निकाल के लानी है। तो नाउ प्रोबेबिलिटी of getting head when we toss a coin once। जब सिक्के को अपन एक बार उछालते हैं तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वही फेवरेबल आउटकम of getting head। तो हेड आने की फेवरेबल आउटकम बेटा एक ही होगा ना, एक ही होगा। अब हमें निकालनी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल कितना है 1 और टोटल कितना है 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह एक पार्ट और बना दिया, सेकंड पार्ट, उसमें जो हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है वो हमें निकालनी है टेल की। तो वो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है ना। तो टेल के भी यहाँ एक ही चांस है, तो अब हमें इसकी निकाल के लानी है प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल बाय टोटल। ओके बेटा, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1/2। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ भी आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2। कहता है ए बैग कंटेन ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। एक बैग है बेटा जिसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू है, एक येलो, मतलब कुल 3 बॉलें हैं। ऑल द बॉल बीइंग ऑफ सेम साइज। सारी की जो तीनों बॉलें उनका साइज है वो सेम है। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, इसमें से एक बॉल निकालती है बिना उसके अंदर देखे हुए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट येलो बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो येलो बॉल है, रेड है और ब्लू है। तो बैग contain
बार्स। ठीक है बेटा, जो बैग है वो कंटेन कर रहा है बॉल, तो येलो रेड बॉल है वो 1 है, ब्लू है वो भी 1 है, और येलो है वो भी 1 है। तो टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 3 हो गया। पहला क्वेश्चन है कि अगर येलो बॉल हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो फेवरेबल आउटकम ऑफ येलो बॉल। येलो बॉल के फेवरेबल आउटकम कितने बेटा, 1। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कम्स आउट। ठीक है ना, येलो बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल है 1 और टोटल है 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये आपकी येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो रेड बॉल की आ जाएगी, तो फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल भी तो एक ही है, एक और टोटल उसका 3 है तो 1/3 है। इसी तरह ब्लू बॉल, तो ब्लू भी तो एक ही है तो 1/3, तो तीनों के आंसर है वो 1/3 1/3 1/3, और तीनों है वो इक्वली लाइकली आउटकम है, तीनों के आने के बराबर चांस है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब आप बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। कहता है सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, मान लो कि हम एक डाई को एक बार फेंकते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो नंबर आएगा वो 4 या 4 से छोटा होगा, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब डाई को एक बार टॉस किया जाता है तो कितने जो आउटकम है वो आते हैं। तो वी नो दैट when we toss a die once, then possible outcomes are 1 2 3 4 5 6, तो these are या टोटल आउटकम क्या हो गए बेटा, टोटल जो आउटकम्स है वो कितने हो गए, 6 हो गए। ओके बेटा, तो अब पहला क्वेश्चन है कि आप अगर इसको फेंके और जो रिजल्ट आएगा 4 से बड़ा आएगा। ठीक है बेटा, तो द फेवरेबल outcomes of getting a number greater than 4 for the favorable outcomes of getting a number greater than 4 when we toss a die once, जब एक डाई को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ा नंबर आने के फेवरेबल आउटकम, तो 4 से बड़ा नंबर तो बेटा 2 ही है, ये या तो 5 होगा या 6 होगा, तो नंबर तो 2 है। तो अब हमें इसकी क्या निकाल के लानी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल है 2, टोटल है 6, तो ये 2 और ये 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/3। इसी तरह सेकंड पार्ट में बोला कि जो नंबर आएगा वो 4 या 4 से लेस होगा, 4 या 4 से छोटा, मतलब उसमें 4 को भी काउंट करना है, इसमें तो ग्रेटर देन 4 था, 4 से बड़ा ही आना था, उसमें तो 4 से छोटा इक्वल भी चल जाएगा। द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ getting a number less than and equal 4
when we toss a die once, जब एक डाई को एक बार टॉस किया जाता है तब। 4 या 4 से छोटे, तो 4 से छोटे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 4 को भी काउंट कर सकते हैं। तो कितने नंबर हो गए? 4 हो गए बेटा। अब हमें निकालनी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल है 4 और टोटल है 6। तो ये इससे 2 पे कटा, ये इससे 3 पे कटा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2/3। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर में बोला गया है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल स्प्रेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस एंड नॉट बी एन एस। तो ये कहता है कि आपके पास 52 कार्ड सब बाउंड पड़ते हैं, उनमें से आप एक कार्ड निकालते हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लाइए। पहला क्वेश्चन तो बोला कि वह एक इक्का होगा, एस जो होता है वो इक्का होता है, कि वह एक इक्का होगा। और दूसरा क्वेश्चन है वो बोला कि वह इक्का नहीं होगा। तो मतलब दोनों जो बात है वो एक दूसरे के उल्टी है, एक दूसरे की डायरेक्शन है वो चेंज है, एक तो इधर की है और एक इधर की है। मतलब पहले क्वेश्चन में बोला कि इक्का होगा और दूसरे क्वेश्चन में बोला इक्का नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है याद होगा। एक बर्थडे वाला क्वेश्चन था कि 3 में से 2 बच्चों का बर्थडे एक ही दिन न होने की ये प्रोबेबिलिटी है, होने की निकाल के लाओ, तो अपन ने 1 माइनस कर दिया था। तो कुल मिला के वैसी सी ये बात है। पहले में कह रहा है कि इक्का आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के लाओ, ठीक है निकालना ये। फिर कहते हैं इक्का ना आने की निकाल के लाओ, तो आने की है हमारे पास, क्योंकि पहला पार्ट कर रहे हैं तो आने की आ जाएगी, और ना आने की पूछ रहा है तो 1 में से माइनस करके भी आप एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें जो इसका कंसेप्ट है वो पता होगा, तो ही चीजें आप सोच पाएंगे। ओके, तो देखो, तो वी नो दैट in the deck of well shuffled, in the deck there are 52 cards। ठीक बेटा, we know that in the deck there are 52 cards। जो डेक होता है बेटा उसके अंदर 52 पत्ते होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं इसका। द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एस कार्ड। ठीक बेटा, एस कार्ड के फेवरेबल आउटकम। अब बताओ इक्के कितने होते हैं? यहाँ सीधा एस लिख दिया है, एस सब सारे एस, मतलब डायमंड का भी हो जाएगा, स्पेड का भी हो जाएगा, हार्ट का भी हो जाएगा, क्लब का भी हो जाएगा, चारों के एस। क्या कितने चांस हो गए बेटा? 4। तो अब हमें निकाल के लानी है प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल 4 और टोटल 52। तो ये इससे 1 पे कटा और ये 13 पे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/13। और जो सेकंड पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विल बी नॉट एस। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लाओ कि जो पता वो एस नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विल बी एस। मतलब उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया है। ना होने की, आप एस होने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास, और ना होने की निकाल के लानी है। तो 1 में से जो होने वाली प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 1/13। तो एलसीएम आ गया 1, 13 सॉरी, 13 माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा? 12/13। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
आगे है टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा। रेशमा और संगीता दो प्लेयर है बेटा, प्ले ए टेनिस मैच, वो दोनों टेनिस मैच खेलते हैं। इट इज नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, मतलब संगीता के मैच जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें पता है 0.62 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि रेशमा भी मैच जीते। अब देखो क्वेश्चन यहाँ बड़ा आसान, और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है बेटा, बिल्कुल इजी है। रेशमा की मैच, संगीता की मैच जीतने की आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और पूछा गया आपसे रेशमा की मैच जीत जाने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता है रेशमा, दो खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, तो ऑब्वियस है रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी, मतलब संगीता की जो हारने की प्रोबेबिलिटी होगी वो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब संगीता के हारने की कैसे निकालें, अब संगीता की आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और हारने की निकालनी है, तो आपको बता दिए तो उल्टा क्वेश्चन हो गया, तो 1 माइनस कर देंगे आप। ओके बेटा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग इज इक्वल टू 0.6। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है ऑफ रेशमा विनिंग इज इक्वल टू होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता लूजिंग। ओके बेटा, संगीता की जो हारने की प्रोबेबिलिटी है वो रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो कर देते हैं अपन, तो 1 माइनस करना है, ठीक है बेटा, द प्रोबेबिलिटी संगीता विनिंग, 1 माइनस 0.62, क्या आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, और बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार, मतलब 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन लगभग बन जाता है, तो इसलिए ध्यान से आप इसको करोगे। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, सविता और हमीदा दो फ्रेंड हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, और बाद में सेम बर्थडे इग्नोरिंग ए लीप ईयर। तो इसने ये कहा है दो फ्रेंड है बेटा, तो उनका जो बर्थडे है वो एक ही दिन न होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के लाओ और बाद में होने की भी निकाल के लाओ। तो ये बातें भी एक दूसरे के उल्टी है, तो 1 माइनस करके काम चला सकते हैं। तो पहले मैं इसका सेकंड पार्ट करूंगा, इन दोनों का बर्थडे है एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के लाऊंगा। तो देखो बेटा, क्या नाम है, सविता। वी नो दैट when we ignore leap year, then 365 days in year। ओके बेटा, जब हम इग्नोर करते हैं किसी लीप ईयर को तो साल में कितने दिन हो गए, 365। तो जो टोटल आउटकम्स है वो हो गया 365। तो अपा इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है वो सेम डे के निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता है तो सविता एंड हमीदा हैविंग सेम डे बर्थडे।
ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सविता एंड हमीदा हैविंग सेम डे बर्थडे। अब मान लेते हैं पूरे साल में किसी एक ऐसा दिन होगा जिस दिन इन दोनों की सेम डे बर्थडे है बेटा, तो वो कोई ना कोई तो डेट होगी, मान लेते हो 15 जनवरी है, तो आप बताइए, माना है ये, तो 15 जनवरी साल में कितने बार आती है? एक बार। मान लो 25 जनवरी है तो 25 जनवरी तो साल में एक ही बार आएगी, चाहे वो 25 जून है, चाहे वो कोई भी डेट है, वो साल में कितनी बार आएगी? एक ही बार आएगी। ओके बेटा, तो ये इतनी चीज आप समझ गए होंगे। तो ये एक ही बार आएगी तो इसके फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 1। अब हमें क्या निकाल के लाना है? इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही रहे हैं, फेवरेबल आउटकम निकालना है, द फेवरेबल आउटकम। The favorable outcomes of Savita and Hamida having same day birthday पर। अब हमें इसकी क्या निकाल के लानी है? प्रोबेबिलिटी। तो क्या आ जाएगा? फेवरेबल बाय टोटल, क्या आ जाएगा? 365। ये अपन ने सेकंड पार्ट पहले कर दिया। अब हमें करना है फर्स्ट पार्ट, उसमें बोला डिफरेंट बर्थडे हो, मतलब अलग अलग दिन हो। तो देखो बेटा, द फेवरेबल, ये सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सविता एंड हमीदा हैविंग डिफरेंट बर्थडे। ठीक है बेटा, तो 1 माइनस कर दो सेम डे बर्थडे को, इसकी जो प्रोबेबिलिटी उसको 1 माइनस कर दो, तो 1/365। ये आपका बन जाएगा एलसीएम 365 आ जाएगा। तो ये 365 माइनस 1, तो क्या आंसर आएगा? 364/365। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने बाद में किया है। ओके बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसके एग्जाम्पल बेटा अपन ने जितने भी किए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एग्जाम्पल पेपर में बने हुए देखे हैं। अपन एग्जाम्पल को कई बार हल्के में ले लेते हैं कि चलो एक्सरसाइज कर ली तो एग्जाम्पल तो हो ही जाएंगे, इनके जैसे ही होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनके जैसे ही होते हैं, पर बेटा इनकी जब तक आप प्रैक्टिस ना करें तब तक आप 4 में से 4 नंबर या 2 में से 2 नंबर नहीं ले पाएंगे। वरना अचानक सीधा पेपर में किसी सवाल को देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें आप कोई छोटी मोटी गलती कर दें और जिसके कारण अपने नंबर कट जाए। और अगर अपन उसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर नंबर कटने के चांस है वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए बेटा इन चीजों का ध्यान देना है आपको। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। There are 40 students in class 10। बेटा क्लास 10 में 40 स्टूडेंट हैं। Of a school of whom 25 are girls and 15 are boys। 40 बच्चे बेटा 10वीं क्लास में कुल है और 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। The class teacher has select one student as a charge of representing। She writes the name on each student on the separate card and the card being identical। Then she put card in a bag and strides them thoroughly। She then draw one card from the bag। What is the probability that the name written on the card is the name of girl and boy। तो देखो बेटा इसने क्या कहा, मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। तो स्टेटमेंट बड़ी थी तो हो सकता है मैं पढ़ रहा था तो हो सकता है आपको समझ ना आया हो। इसने ये बोला है कि 10th क्लास में 40 स्टूडेंट है, जिनमें से 25 गर्ल है और 15 बॉयज है। अब क्या करती है, एक टीचर है, उनमें से किसी एक बच्चे को जो क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो क्लास की बात रखने वाला होता है, वो सिलेक्ट करती है। और वो जब सिलेक्ट करती है तो वो क्या करती है, सारों के इक्वल चांस है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो क्या कर रही है, सारों के नाम एक स्लिप पे लिख लेती है, अलग अलग स्लिप पे, और सारी स्लिप वो एक जैसी है, सभी का नाम लिख लिया 40 के 40 बच्चों का। और वो सारी स्लिपों को मिक्स करके एक किसी बैग में डाल लेती है, मिक्स कर लेती है 40 के 40 को।
और उन 40 में से फिर एक पर्ची निकालती है, एक कार्ड निकालती है, और उस कार्ड पे कहता है प्रोबेबिलिटी निकाल के लाओ। हो सकता है किसी लड़की का नाम लिखा हो, हो सकता है किसी लड़के का भी नाम लिखा हो। तो ये इसका क्वेश्चन है। तो गर्ल स्टूडेंट in class 10 is equal to 25. Wise students in class 10 is equal to total students. ठीक है। तो अब पहले अगर लड़की अगर सिलेक्ट होती है तो इसके फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गर्ल स्टूडेंट सिलेक्टेड। ठीक बेटा, गर्ल स्टूडेंट अगर सिलेक्ट होती है तो उसके फेवरेबल तो कितने हैं बेटा 25 और टोटल तो 40 है। तो प्रोबेबिलिटी of girl students selected, तो फेवरेबल है 25 और टोटल है 40। ओके बेटा, तो 5 पे कट हो रहा है 5 और ये तो क्या आंसर आ गया 5। इसी तरह सेकंड पार्ट है द फेवरेबल outcomes of wise student। वॉइस के कितने हैं 15, तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉइस स्टूडेंट सिलेक्टेड, ठीक है, तो 15/40। ओके, ये कट हो गया 3 पे, ये हो गया 3, तो क्या आंसर आ गया 3/3। ओके बेटा, कर लोगे। तो आज आपको जो एग्जांपल है वो 1 to 7 करके लाना है। ओके बेटा, तो आज 7 तक एग्जांपल अपनी फेयर कॉपी पे करोगे और आपको ये पता ही है कि एग्जांपल कैसे करने होते हैं। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो और उसके बाद आपको एग्जांपल करने, और ऐसे ही मैं आपको पिछले काफी लेक्चर से ऐसे वर्क दे रहा हूँ। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, फिर एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ताकि जो काम है पूरा परफेक्ट हो, कोई भी कमी ना रहे। और ये रिटर्न वर्क है, आज आपको 7 तक करने हैं और अपनी कॉपी बेटा साथ साथ पूरी करते रहें। और दूसरी बात है रिवीजन वर्क की आते हैं, हम साथ साथ रिवीजन वर्क भी कर रहे हैं। रिवीजन वर्क जो है बेटा वो थोड़ा ही देता हूं मैं, ताकि बच्चे को वर्क ज्यादा ना लगे। और पीछे आपने जो रिवीजन वर्क किया है वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था विद पार्ट। आज आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसका भी एक क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन जरूर है, तो कुल मिला के 5 ही क्वेश्चन हुए। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं, तो इसलिए इन दोनों को ध्यान से आप अच्छे से बढ़िया तरीके से करोगे और इस वर्क को रिवाइज करते रहो। और रिवाइज वर्क बेटा मैं थोड़ा थोड़ा ही दे रहा हूँ, कभी 4 सम, कभी 3 सम, कभी 5 सम, तो इतना कोई ज्यादा नहीं है। और उस रिवीजन वर्क को देखते हुए इधर वर्क वो कम होता है, इधर नॉर्मली 5, 6, 4 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, क्योंकि इधर भी आपको क्वेश्चन 4, 5 इधर मिल जाते हैं, 4, 5 इधर, तो कुल मिला के 8, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसीलिए इधर जो क्वेश्चन वर्क दिया जाता है वो इस हिसाब से दिया जाता है कि आपको रिवाइज वर्क भी देना है, और रिवाइज वर्क इस हिसाब से देना है कि आपको रिटर्न वर्क भी दिया गया है। तो एक संतुलित होकर वर्क दिया जाता है, ये नहीं कि चलो ये इतना अंदाजे से दे दिया जाए। तो बिल्कुल सोच समझ के ये आपको वर्क दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से और बढ़िया तरीके से कर सको। ओके बेटा, तो अपना वर्क है वो करते हैं। थैंक यू।